Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड another वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार इंटरमीडिएट में है, ठीक है, क्लास 12 में, तो उनके लिए मैं आज फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक पेपर करा दिया था जिसका कोड आपको पता होगा यदि आपने वीडियो देखी होगी। तो उसका कोड क्या था? उसका कोड था आपके पास GE। ठीक है, उसका जो कोड था वो GE था और इसका जो कोड है वो GG है। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, जो आपका पेपर है फिजिक्स का वो 1 तारीख को पेपर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपको सबसे पहले टाइम देखना है। टाइम कितना मिलता है आपको? 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक होता है आपको 70 नंबर का, आपका जो होता है पूर्णांक होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने आपको निर्देश पढ़ के सुना दिए थे। ठीक है, अब डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि बाजी बाजी क्वेश्चन आपको सही नहीं दिखेगा। तो इसकी क्या है? निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक क्या है? ठीक है, निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक क्या है? दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नीचे दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। नीचे दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये तो है हमारा, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, आप देख लेना। और चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था? किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। और जो क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए में जो क्वेश्चन सेक्शन ए में मिस प्रिंटिंग थे उसके लिए सॉरी। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपके प्रीवियस पेपर होते हैं उनसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 100% क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना, क्योंकि मैं वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। इसको जो आपको नंबर मिलता है वो 1 मिलेगा। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, समभारिक का अर्थ समझाइए। ठीक है, समभारिक का अर्थ समझाइए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। अब
सेक्शन सी की बात करते हैं हमसे। सेक्शन सी में क्या क्या पूछे गए थे। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब खंड दा की बात करते हैं, सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है, ठीक है। आपको ये दिया है और टेस्ला गणना कीजिए, ठीक है। क्या क्या गणना करनी है आपको। एक नंबर पॉइंट आपको दे रखा है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, और दूसरा ऑप्शन आपको सिद्ध करना है दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, और तीसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के एक कक्ष में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी ये आपका जो वो है डेरिवेशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं जो प्रश्न, यानी इससे पहले मैंने आपको जो पेपर करवाया था, यदि आपने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो आपके प्रीवियस पेपर होते हैं उनसे ही क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर होंगे 2023 1 तारीख को आपको पेपर है, 1 मार्च को फिजिक्स का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है हमारा, हीट स्टेन्स ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसी का अथवामा क्वेश्चन आपको एक और दे रखा था, चल कुंडली धारा मापी में एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। 12.0 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एंगस्ट्रॉन के परास के आमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है।
या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो आपको जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप वो क्वेश्चन कर दें। ठीक है, जो आपको तैयार हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, पी एन संधि। माय डियर स्टूडेंट, पी एन पी और एन पी एन, इससे भी जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लेना, क्योंकि आपको लॉन्ग में क्वेश्चन इनको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में हमसे क्या पूछते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेट प्लेट प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसी का दूसरा पॉइंट हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया था अथवा में, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपको पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको फाइंड करने कौन कौन से हैं। संधारित्रीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग, माध्य मूल मान। ठीक है, इसी के अथवा में हमसे क्या पूछा गया था, जो आपकी सेकंड बुक होती है उसमें से एक क्वेश्चन है, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन कीजिए। अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में झिल्लियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए। दहली तरंगदैर्घ्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फोटो डायोड क्या है। फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। इसी के दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी के सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया हो, और जो आपको लास्ट पेज पे दे रखे होते हैं वो मान दे रखे होते हैं, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें वैल्यू ज्ञात होती हैं, तो ये जो वैल्यू दे रखी होती है उसमें आपको यानी हेल्प मिलती है वैल्यू से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जितने भी वीडियो आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।